जातीय जनगणना का मुद्दा पिछले कुछ समय से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। खासकर बिहार में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना की मांग की है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी उनसे मिलकर अपनी मांग सामने रखी है। जी हां, बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एकाएक सक्रिय नजर आ रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक नया ट्वीट कर इस मामले को और गर्मा दिया है। बुधवार को अपने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस संबंध में पीएम मोदी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये उनकी पार्टी की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा है कि जाति आधारित जनगणना से सभी जातियों को मदद मिलेगी और उनकी सही संख्या पता चल सकेगा, फिर इसके आधार पर नीतियां बनाई जा सकेंगी। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद बड़े भाई और छोटे भाई के बहस के बीच नीतीश कुमार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का मौका गंवाना नहीं चाहते। इतना ही नहीं, बिहार के सरकार की अहम सहयोगी पार्टियां हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी इस आवाज को उठा रहे हैं। वहीं दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा काफी संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव के मद्देनजर ये मामले तुल पकड़ सकता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से बीजेपी में सहयोगी नेता रामदास अठावले भी जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट के विस्तार में पिछड़ों और दलितों को प्रतिनिधित्व देने को लेकर खूब प्रचार प्रसार किया था। पीएम मोदी ने खुद ही इसे लेकर कई बयान दिए थे। साथ ही पिछले दिनों मोदी सरकार ने नीट परीक्षा के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू कर दिया। सरकार ने इसका भी खूब प्रचार किया, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब नरेंद्र मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए कमर कस चुकी है। पिछले दिनों राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव और शरद यादव से भी मुलाकात की थी और कहा था कि संसद में जनता के मुद्दे को उठाने वाली अहम आवाजें अब नहीं है। साथ ही शरद पवार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई मुद्दों पर विभाजित विपक्ष के लिए जातीय जनगणना ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर वो सरकार पर आक्रामक हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसे कराने से हिचक रही है। दरअसल बीते दिनों ही लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि 2021 की जनगणना में केंद्र सरकार केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की ही गिनती करने के पक्ष में है। वहीं 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। वहीं इसी बीच 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, उसकी एक सिफारिश को लागू किया था। वहीं ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। फैसले ने खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया।
जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा करके आंकती आई है। वहीं 2011 में SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया था। 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक एक्सपर्ट्स ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं माना जाता है कि SECC 2011 में जाति आधारित डेटा जुटाने का फैसला तब की UPA सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में ही लिया था। वहीं तो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने से हिचक क्यों रही है? क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि इससे राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं? जानकार ये कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी नहीं चाहेगी कि जाति का मुद्दा ऐसा बन जाए कि उसे किसी तरह का नुकसान हो, खासकर हाल के कुछ अहम चुनावों को देखते हुए। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल को घेर रहा है। विपक्ष की सहयोगी पार्टी JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इससे डरने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, जो लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, वही लोग जातीय जनगणना से डर रहे हैं। जातीय जनगणना होगी तो उन दलों की राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी।